नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए मई राशिफल के बारे में। देखिए, मई के महीने में लगभग पूरे महीने बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग क्रमशः 5th हाउस और 6th हाउस में बनेगा। साथ ही मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी मई के महीने में 4th हाउस में, और फिर 5th हाउस में जब जाएंगे शनि से अलग होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति मंगल की रहेगी। और उसके साथ साथ कैरियर प्रोफेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम और शिक्षा को लेकर के क्या क्या बेहतर चीज़ें आपके लिए दिख रही है, क्या बेहतर पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही है, किन बातों का आपको ढैया में ध्यान रखना चाहिए, और ऑफकोर्स क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहे। सभी बातों पर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कम समय में चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। सबसे पहले देखिए, स्वास्थ्य शुरू करता हूं स्वास्थ्य से। गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि कहां बनी हुई है? लग्न पे बनी हुई है। शनि ढैया लगाए हुए हैं और ढैया चलाकर शनि की दृष्टि लग्न पर बनी है। निश्चित रूप से जब ढैया चलाते हैं और लग्न पर दृष्टि शनि डालते हैं और चंद्रमा पर स्पेशली दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी जरूर रहती है, रखते हैं उस टाइम। तो आप थोड़ा योगा मेडिटेशन करिएगा, लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु देखिए मार्गी होकर के गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मिनिमाइज गुरु कर रहे हैं, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी की स्थिति में आपके लिए बैलेंस आएगा, यानी ज्यादा परेशानी आपको स्वास्थ्य को लेकर नहीं होने वाली है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन आप करिएगा जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायता मिले। आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बात करता हूं कैरियर प्रोफेशन की। 1 से 14 मई तक सूर्य और बुध कहां रहेंगे? आपके 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में ये बेहतरीन पोजीशन में होंगे। सूर्य और बुध एक साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। सूर्य आपके भाग्येश हैं और बुध क्या है? प्रोफेशन लॉर्ड। प्रोफेशन लॉर्ड अपने भाग्येश के साथ, भाग्येश की बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की 5th हाउस में होगी। 1 से 14 मई तक सूर्य की उच्च अवस्था और एक त्रिकोण का लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में जाना, भाग्य की स्थिति बेहतर, बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। 1 से 14 मई के बीच भाग्य के चलते भी अगर काम कोई रुका हुआ था तो वो आपका निश्चित रूप से बन सकता है। और बुध के साथ बुध आदि योग का निर्माण यहां पर ज्ञान भाव में सूर्य करेंगे। मैनेजमेंट आपका 1 से 14 मई तक बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। कैरियर में अगर जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपको 1 से 14 मई के बीच मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, जॉब में प्रमोशन आपका हो सकता है। जो भी काम है, जो भी वर्क है, उसमें अपने मैनेजमेंट से, अपने तेज दिमाग से, अपने जो है मैनेज करने की शक्ति से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करेंगे और उसमें आपको काफ़ी हद तक विजय मिलता हुआ दिखाई देगा। और करियर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 से 14 मई तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके 5th हाउस में जाकर के बन रहा है। उसके बाद ये बुध आदित्य योग 15 मई से 28 मई तक यहां बनेगा। देखिए, 6th हाउस में बनेगा, त्रिक भाव में बनेगा। इतना पावरफुल नहीं होगा, इतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहां पर भी स्थिति बढ़िया ही कही जाएगी, क्योंकि है तो बुध आदित्य योग ही, क्योंकि नौकरी पेशा का भी ये घर होता है। तो आप नौकरी पेशे में अच्छे रिजल्ट्स वहां पे मिलने के चांस रहेंगे सूर्य बुध के इस बुध आदित्य योग से। तो 15 मई से 28 मई के बीच भी अमूमन स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा मेहनत वहां पे ज्यादा करना पड़ सकता है, अदरवाइज 1 से 14 मई तक ये जो स्थिति है वो ज्यादा बेहतर है, जहां पर चांसेस आपके लिए ज्यादा बेहतर करियर प्रोफेशन को लेकर के बन रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान के, शिक्षा की और प्रेम की। इन तीनों के मालिक यहां पे मंगल बनते हैं। मंगल आपके मीन राशि में शनि के साथ 1 से 10 मई तक रहेंगे। मैंने कहा था ध्यान कहां रखना है, उस पर भी बात करूंगा। तो 1 से 10 मई तक शनि और मंगल की जो ये प्लेसमेंट है, इससे आपको एंगर को थोड़ा कंट्रोल रख के चलना है। और शनि की दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पर भी है, तो अपने वर्क एरिया में आप थोड़ा संयम से चलें तो स्थिति ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। संयम से चलें मतलब फालतू के आर्गुमेंट्स में ना पड़े, थोड़ा सा बर्दाश्त करके निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर मंगल 1 से 10 मई के बाद जब यहाँ आ जाएंगे मेष राशि में, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होगी। और 11 मई से लेकर 31 मई तक मंगल मेष राशि में, अपनी राशि में रहेंगे। यहाँ से लाभ भाव को भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से यहां से जो समय है आपके लिए मंगल को लेकर के, यहां पर संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान से तालमेल 11 मई से बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ एजुकेशन में संबंध, आप एजुकेशन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी अगर आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। प्रेम में स्थिति बढ़िया रहेगी। अगर लव लाइफ में कहीं प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। दिमाग आपका अच्छा काम करेगा, ज्ञान आपका अच्छा काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं 11 मई से ये मंगल की स्थिति में। तो 11 मई से 31 मई के बीच संतान, शिक्षा, प्रेम की स्थिति जो है वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी वहां पे। उसके बाद देखिए, इनकम में शुक्र आपके जो इनकम लॉर्ड हैं 14 मई से मिथुन में चले आएंगे। यहां 1 से 13 मई तक वृष राशि में, अपनी राशि में रहेंगे। बुरी स्थिति नहीं होगी। यहां पर भी बैठे शुक्र कहीं ना कहीं इनकम के लिए इशारा कर रहे हैं। और 7th हाउस में बिजनेस ट्रेडिंग के, डेली वेजेस के हाउस में आएंगे। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, डेली वेजेस के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर इनकम की स्थिति 13 मई से 14 मई से यहां पर शुक्र ज्यादा अच्छा बनाएंगे। देखिए, अगर
ध्यान कहाँ रखना है उस पर बात करूं, ये तो चीज़ें अब मैंने आपको बताई ग्रह व्यवस्था से। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए राहु आपका 3rd हाउस में है, पराक्रम बढ़िया है, इस वक्त आपका पराक्रम काम कर रहा है। शनि निश्चित रूप से ढैया चला रहे हैं, लेकिन राहु की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको पावर दे रही है जीवन में आगे बढ़ने का। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहनत को आगे करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटरमाइंड होइए चीज़ों को संभालने के लिए, क्योंकि थोड़ी दिक्कत तो ढैया में रहती है, पर आपको उसको इग्नोर करके चलना है। ध्यान आपको सबसे पहले ये रखना है कि अपने पराक्रम का बेहतर इस्तेमाल करना है। 1 से 10 मई तक गुस्से को कंट्रोल रखना है। शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा योगा मेडिटेशन करना है, साथ ही शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मैंने कहा था मैं थोड़ी रेमेडीज पे भी बात करूंगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, भगवान सूर्य की आराधना करें, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वाकांक्षी होता है। हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ईमानदार भी होते हैं, दया का भाव भी आपके अंदर होता है, चेहरे पर स्माइल होती है। अगर आपको मतलब ठीक रहे अगर सिचुएशन आपके लिए, तो हंसी मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं, मूड आपका बढ़िया रहे तो किसी भी परिस्थिति में आप एडजस्ट करना जानते हैं। ज्ञान लेने की पिपासा आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ में आती है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाते हैं, निगेटिव्स में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या थोड़ा कभी कभी इगोइस्टिक हो जाते हैं। गुस्सा हालांकि आपको आता है, तो गुस्से में भी प्यार होता है, गुस्सा ऊपर जाता है तुरंत डाउन हो जाता है। तो ये आपका गुस्सा ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी नहीं होना है, और पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस को थोड़ा डेवलप करना है। तो उसके लिए योगा मेडिटेशन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए और सूर्य की आराधना करिए। सूर्य के बीज मंत्र, भगवान सूर्य के बीज मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करिए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रेस्ट ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने सारी चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।